एक राजा था। वह निसंतान था और बड़ा बेवकूफ भी। वह नए नए और रंग बिरंगे कपड़ों का बहुत शौकीन था। वह हर घंटे नए नए कपड़े पहना करता था। उसके कपड़ों की लोग तारीफ करते तो वह बहुत खुश होता। उसे राजकाज की जरा भी फिक्र नहीं थी। एक बार उसके राज में पड़ोसी राज्य से दो जुलाहे आए। वे बड़े सुंदर सुंदर कपड़े बनाकर बेच रहे थे। उन जुलाहों की चर्चा होने लगी तो राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया। एक जुलाहे ने कहा, मैं बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगे कपड़े बना सकता हूँ। तो दूसरे ने कहा, मैं उस सुंदर कपड़े की इतनी हल्की और बारीक पोशाक बना सकता हूँ कि पहनने वाले को महसूस ही ना हो कि वह पोशाक पहने हुए है। उनकी बातों को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, तुम लोग जब इतने होनहार और कुशल जुलाहे हो तो मेरे राज में ही रहो। मैं चाहता हूं कि मेरे लिए ऐसी पोशाक बनाओ जिससे पहनने पर भी मुझे मालूम ना हो कि मैंने कपड़े पहने हुए हैं, और जब इसे पहनकर निकलूं तो केवल बुद्धिमान लोग ही देख सकें, मूर्ख नहीं। दोनों जुलाहों ने पोशाक बनाने के लिए हामी भर दी। राजा ने उनके रहने के लिए कमरे, दो करघे, सोने के तार, रेशम और अन्य जरूरी सामानों की व्यवस्था करवा दी। जुलाहों की इस पोशाक की चर्चा पूरे राज में फैल गई। लोग ये जानने को बहुत उत्सुक थे, कौन मूर्ख है, कौन बुद्धिमान, ये भला पोशाक पहनने से कैसे सिद्ध होगा। राजा ने दो मंत्रियों को जुलाहों के घर भेजा, जिससे कि वे मालूम करें कि पोशाक कैसी बन रही है। मंत्री जुलाहों के घर पहुंचे। वे यह देखकर हैरान थे कि दोनों करघे तो चल रहे थे। जुलाहे भी मेहनत और लगन से काम पर लगे थे, लेकिन मशीनें खाली थीं। उन पर कोई कपड़ा नहीं था। मंत्रियों ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन ना एक सूत दिखाई दे रहा था, ना ही कपड़ा। जुलाहे बोल पड़े, हुजूर ये देखिए कितना सुंदर और रंग बिरंगा कपड़ा बन रहा है, और इस पर फूल तो इतने मोहक लग रहे हैं कि नजरें ना हटे। ये लाल लाल फूल और हरी हरी पत्तियां, आहा, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मंत्रियों ने फिर से आंखें फाड़ फाड़ कर और झुक झुक कर देखा, लेकिन मशीनों पर कपड़े का एक सूत भी नहीं था। केवल मशीनें ही दिख रही थी। मंत्रियों ने सोचा कि वे जरूर ही मूर्ख हैं, इसलिए इन्हें कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। यदि ना कहेंगे तो जुलाहे इन्हें मूर्ख समझ बैठेंगे और मंत्री पद से इन्हें हटा दिया जाएगा। यह सोचकर वे सजग हो गए। क्यों चुप हैं हुजूर? क्या कपड़ा अच्छा नहीं बन रहा है? जुलाहे ने फिर से कहा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बहुत ही सुंदर और मनमोहक कपड़ा बन रहा। वाह भाई वाह, इस पर बने सुंदर फूलों का क्या कहना, राजा खुश हो जाएंगे। पहले मंत्री ने कहा, भाई आपके हाथों में तो जादू है। इतनी बढ़िया कारीगरी, इतनी सुंदर चित्रकारी हमने आज तक न सुनी और ना ही देखी। राजा प्रसन्न होकर मुंह मांगा इनाम देंगे। दूसरे ने कहा। मंत्रियों ने खूब तारीफ की। मंत्री वापस आकर राजा से मिले। दोनों ने जुलाहों की कारीगरी और कपड़ों की सुंदरता की खूब तारीफ की। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कुछ और रुपया जुलाहों को भिजवा दिया। कुछ दिनों के बाद राजा ने तीसरे मंत्री को भेजा, जिससे वह यह पता करे कि अभी कितना काम बाकी है और पोशाक कब तक बनकर तैयार होगी। तीसरा मंत्री भी जुलाहे के घर पहुंचा। उसने भी देखा कि खाली करघों पर जुलाहे काम कर रहे हैं, लेकिन कपड़ों का एक सूत भी दिखाई नहीं दे रहा है। मंत्री घूर घूर कर देख रहा था। चश्मा लगाकर देखा और चश्मा हटाकर भी, लेकिन कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। वह हैरान था। क्यों हुजूर, क्या कपड़ा बढ़िया नहीं बन रहा है? उन दोनों मंत्रियों को तो बहुत सुंदर लगा। वे इन कपड़ों की बड़ी तारीफ कर रहे थे। आप भी देखिए, वाह, क्या रंग है, क्या फूल हैं। ये कारीगरी देखिए, ऐसा सुंदर कपड़ा आपने भी कभी नहीं देखा होगा। जुलाहा नजदीक आकर और करघे की ओर हाथ से इशारा करते हुए बोला। मंत्री हैरान था, परेशान था। वह कपड़ा देख पाता तब न कुछ बोलता। वह विचार किया कि यदि वह न करेगा तो मूर्ख समझा जाएगा, इसलिए उसने भी कपड़े की खूब तारीफ की। जुलाहों ने कहा कि कल पोशाक तैयार हो जाएगी। राजा यह संदेश सुनकर खुशी से पागल हो उठा। वह पोशाक देखने और पहनने के लिए बेचैन हो उठा। पूरे राज में चर्चा फैल गई कि कल राजा एक विचित्र पोशाक पहनेंगे। वह पोशाक सिर्फ उसी को दिखाई पड़ेगी जो बुद्धिमान होगा। मूर्खों को वह पोशाक दिखाई नहीं पड़ेगी। लोग भी उस विचित्र पोशाक को देखने के लिए बेचैन हो उठे। आखिर इंतजार खत्म हुआ।
अगले दिन दरबार लगा। राजा के सामने जुलाहों ने पोशाक पेश की, लेकिन राजा को पोशाक दिखाई ही नहीं दी। उसने सोचा कि क्या वह सचमुच ही मूर्ख है, क्या वह राजा बनने योग्य नहीं है। लोग जानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आसपास खड़े मंत्री पोशाक की खूब तारीफ कर रहे थे, जिससे वे मूर्ख न समझे जाएं। मंत्रियों से तारीफ सुनकर राजा ने भी हाँ में हाँ मिला दी और कहा, हाँ हाँ, सचमुच पोशाक बहुत सुंदर है और काबिले तारीफ है। मैं बहुत खुश हूँ। जुलाहों और मंत्रियों ने विनती की, हुजूर, इस सुंदर और विचित्र पोशाक को पहन लें। एक कमरे में राजा को जुलाहों ने पोशाक पहनाई। राजा ने कहा, आज हम इस विचित्र पोशाक को पहनकर राज में घूमना चाहते हैं। हमारे सभी दरबारी हमारे साथ चलेंगे। राजा की यह घोषणा बाहर बता दी गई। सभी खुश थे। कुछ देर बाद राजा बाहर निकला। दाएं बाएं जुलाहे थे। जुलाहे वाह वाह किए जा रहे थे। दरबार में आते ही सभी मंत्री व दरबारी भी वाह वाह करने लगे। वास्तव में राजा को सभी लोग नंगा ही देख रहे थे, लेकिन मूर्ख सिद्ध हो जाने की डर से असलियत नहीं कह पा रहे थे। पूरा दरबार वाह वाह की ध्वनि से गूंज उठा। राजा की जय जयकार होने लगी। राजा सीना चौड़ा करके, सिर ऊंचा करके शान से खड़े थे। जुलूस की तैयारियां की गई। जुलूस राजमहल से बाहर सड़कों पर निकला। राजा रथ पर सवार थे। पीछे पीछे दरबारी और मंत्री जय जयकार करते हुए पोशाक की तारीफ कर रहे थे। सड़क के दोनों ओर जनता की भीड़ जमा होने लगी। सबको ही राजा नंगा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन लोग मूर्ख सिद्ध हो जाने की डर से पोशाक की तारीफ करते हुए वाह वाह किए जा रहे थे। राजा अपनी पोशाक की तारीफ सुनकर गर्व महसूस कर रहा था। राजा खुशी से मगन हो रहा था। तभी भीड़ में से एक बच्चे की खूब तेज आवाज आई, अरे राजा तो नंगा है। हा हा हा। राजा सुना तो खिसिया गया। बच्चे पर उसे क्रोध भी आया। राजा ने सोचा, मेरे पूरे राज में बस एक ही बच्चा मूर्ख है, बाकी सभी बुद्धिमान हैं, इसलिए बाकी लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। एक मंत्री ने बच्चे की बात पर कुछ कहना चाहा, लेकिन राजा ने उसे डांटते हुए कहा, अभी शांत रहो, हमारा जुलूस ऐसे ही शान से चलेगा। जुलूस समाप्त हुआ। अगले दिन राजा ने उस बच्चे को दरबार में बुलवाया। राजा ने कहा, इस बच्चे को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, इसने हमारा अपमान किया है। वहां उपस्थित मंत्रीगण एवं दरबारी आज भी अपनी मूर्खता सिद्ध हो जाने की डर से हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। राजा बहुत खुश था। उसने जुलाहों से कहा, हम तुम दोनों से बहुत खुश हैं, जो चाहो मांग लो। हमें हीरे जवाहरात चाहिए, पहले ने कहा। राजा ने उसे मुंह मांगा इनाम दिया। हम चाहते हैं कि इस बच्चे को आप अपने हाथों से दंड दें और वही विचित्र पोशाक पहनकर जंगल में इसे ले जाकर छोड़ दें, जिससे इसे शेर खा जाए। बच्चा चिल्ला चिल्लाकर माँ पापा कहते हुए लगा रोने। किसी को उस पर दया नहीं आई। अगले दिन राजा दोनों जुलाहे जंगल में बच्चे को छोड़ने के लिए चल पड़े। तलवार लिए आगे आगे जुलाहे, पीछे पीछे राजा और बच्चा। जंगल में घुसते ही एक नाई की झोपड़ी थी, जिस नाई को राजा ने किसी गलती के लिए जंगल में रहने का दंड दिया था, उसी की। नाई ने अपना टूटा हुआ शीशा बाहर ही रख दिया था। रास्ते से गुजरते समय राजा को अपनी नंगी तस्वीर शीशे के टुकड़े में दिखाई पड़ी। राजा तुरंत रुक गया। बार बार अपने को घूर घूर कर शीशे में देखा। अपनी विचित्र पोशाक को अपने हाथों से छूना चाहा, लेकिन कपड़ा होता तब न हाथ में आता। अब राजा समझ गया कि बच्चा सच्चा है और इन जुलाहों की कोई चाल है, ये झूठे हैं। राजा ने जुलाहों से उनका पता पूछा तो जुलाहों ने अपने को पड़ोसी राज का बताया और राजा को जान से मारने के लिए तलवार से आक्रमण कर दिया। राजा ने जल्दी से बच्चे का बंधा हुआ हाथ खोल दिया। दोनों जुलाहे राजा पर टूट पड़े। राजा ने एक जुलाहे पर वार किया तो दूसरा जुलाहा राजा पर पीछे से वार करना चाहा, लेकिन बच्चे ने टूटे हुए शीशे का टुकड़ा लेकर जुलाहे के पेट को फाड़ डाला। दोनों जुलाहे मारे गए। ये दोनों जुलाहे दुश्मन पड़ोसी राज से आए हुए थे राजा को मारने के लिए। राजा ने उस बच्चे और ईश्वर को शुक्रिया कहा। राजा अपने महल पहुंचा। भरे दरबार में उस बच्चे को गोद लिया, राजकुमार बना दिया और घोषणा किया कि मेरे बाद ये मेरा बेटा ही राजा बनेगा। राजा की एक बार फिर जय जयकार होने लगी, लेकिन डर की नहीं, सम्मान की जय जयकार। राजा ने अपनी मूर्खता के लिए क्षमा मांगी
और राज्य में खुशहाली लाने का वचन दिया। अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ईश्वर रहते हैं। दोस्तों, ऐसी ही मोहक, रोमांचक और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल टकलू दादा की कहानियां को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।